हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। सीटेट एग्ज़ाम 5-6 सितंबर को होने वाला है और आपका जो यूपी टेट एग्ज़ाम है 2-3-4 जुलाई को होने वाला। अच्छे से पढ़ेंगे तभी पास कर पाएंगे। और यह क्लास सीटेट एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, प्राइमरी जूनियर पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, थार्नडाइक का जो सिद्धांत है निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो थार्नडाइक हैं उनका जो सिद्धांत है वह व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। यहाँ पर देखेंगे व्यवहारात्मक जो सिद्धांत है वह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखने के वक्र किसके सूचक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। सीखने का जो वक्र होता है वह जो सीखने की प्रगति होती है, प्रगति का सूचक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़िए उसके बाद आंसर करना है। तो जो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है यह अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। तो यहाँ पे बंडूरा और वाल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो मिरर ड्राइंग परीक्षण है वह जो अधिगम होता है अधिगम के मापन के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। तो यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से भिन्न है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका 16 पीएफ हो जाएगा। यह आपका अलग हो जाएगा, 16 पीएफ इनमें से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हैविगस्ट थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए लागू है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर करिए। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 में आया था और इसमें 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और यह देखेंगे जो संविधान का भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो यहाँ पर यही वर्ष पूछा गया था। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। पहला है कि आप बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। अगला है कि आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। एक बच्चा है प्रायः अपने सहपाठी हैं उनके साथ झगड़ रहा है। तो इसके लिए आपको करना होगा कि सबसे पहले पता लगाना होगा, सबसे पहले कारण का पता लगाना होगा, उसके बाद उस बच्चे को परामर्श देंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह राइट होगा, यह सही तरीका होगा। तो सी वाला राइट आंसर है। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर आप लोग करिए। प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों को अगर सीखने के लिए प्रेरित करना है तो शिक्षक को सीखने हेतु उचित स्थिति और जो वातावरण है उसका सृजन करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा या कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है। अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं, तो कुशल मुख्याध्यापक दिया गया है कि कुशल मुख्याध्यापक होने चाहिए, यह तो आपका सही होगा। इसके बाद दिया गया है स्कूल का स्वस्थ वातावरण होना चाहिए, तो यह भी आपका सही है। आदर्श अध्यापक होने चाहिए, यह भी सही है। पुरस्कार और दंड मिलना चाहिए, तो यह भी सही है। अच्छे अनुशासन के लिए पुरस्कार भी जरूरी है, दंड भी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सभी वाला। जो डी वाला है, डी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यह सिरिल बर्ट ने कहा था। सिरिल बर्ट ने कहा था कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली यहाँ पे जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की जो कक्षा है अगर उसका कार्य नहीं कर पा रहा है तो वह पिछड़ा बालक होगा। तो यहाँ पे सिरिल बर्ट होगा, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है, जिन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त और तार्किक चिंतन से है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अमूर्त और जो तार्किक यहाँ पे चिंतन है या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट होंगे। अगला एनसीएफ 2005 है और इसकी संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। जो यहाँ पे डी वाला है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। जो डी वाला है, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद दिया गया निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उसके गुण के संबंध में सही कथन बताना है। पहला दिया गया, इनका जो अंकन होता है शीघ्रता और सुगमता से किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसमें जो अंकन होता है वह बहुत आसानी से हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। तो यह पहला तो सही है। यह परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, तो यह तो बिल्कुल सही है। यह भी आपका सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध रहता है, तो यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों सही हैं, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विद्यालय का कार्य होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो विद्यालय होता है उसका कार्य होता है कि संस्कृत का संरक्षण करे, संस्कृत का परिष्करण करे, और जो आपका यहाँ पे संस्कृत है उसके नए प्रतिरूपों का निर्माण भी करे। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, जिसको NIVH बोलते हैं, कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका यहाँ पे देहरादून में है। देहरादून में हो जाएगा। देहरादून देखेंगे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जिला है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति है जिसमें बच्चे का जो संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास है वह दोनों अच्छे से होगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी जो भावना है अगर उसका सम्मान किया जाएगा तो उसका संवेगात्मक, यहाँ पे संवेगात्मक और जो सामाजिक विकास है दोनों के दोनों अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला है बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों में जो अच्छा चरित्र है इसके निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, जो कच्चा कच्चा है उसकी गतिविधि ऐसी हो कि बच्चों का जो चरित्र निर्माण है वो उसी के साथ हो सके। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। मूल्यांकन से अभिप्राय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा छात्रों के अधिगम की सफलता और जो असफलता का अध्ययन होता है उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है कि छात्रों ने कितना सीखा है क्या नहीं सीखा है, और यही जो सफलता असफलता होती है उसी का जो अध्ययन होता है उसी को मूल्यांकन कहा जाता है। तो सी वाला राइट आंसर है। बेसिक शिक्षा हेतु जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हस्तकला केंद्रित। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अगर ठीक या शाबाश या बहुत अच्छा कहा जा रहा है किसी कक्षा कक्ष में, तो वह देखेंगे शाब्दिक पुनर्बलन है, और शाब्दिक पुनर्बलन में भी जो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है सकारात्मक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है भूख और प्यास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका जन्मजात प्रेरक है, यहाँ पे जन्मजात प्रेरक हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखेंगे जो ऐसे प्रेरक या जो प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही स्थित हों उसको जन्मजात प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए कक्षा कक्ष में शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं उनके जो मध्य संप्रेषण होता है, मतलब बातचीत होती है, वह उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परीक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थियों से जो प्रश्न पूछने चाहिए वह समझ और जो अनुप्रयोग है इन पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कक्षा का कोई भी बच्चा है हमेशा चुप रहता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका जो चुप रहना होता है चुप रहने का कारण जानना होगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह जो R.W. टेलर थे, टेलर द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं सीटेट एग्जाम के बारे में। तो सीटेट एग्जाम 5-6 सितंबर को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। सीटेट एग्जाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेंगे, पासिंग मार्क आपका 90 नंबर रहेगा। और सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। लगभग आप देखेंगे 100 से 110 प्रश्न हर साल प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है। CDP में भी देखेंगे 20 से 22 प्रश्न, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में भी 20 से 22 प्रश्न रिपीट हो जाता है। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी का EVS मैथ है उसमें भी देखेंगे 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रिपीट हो जाता है। तो आप सीटेट सितंबर 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर आपको इसी में मिलेगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, CDP, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, EVS। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सअप पे मैसेज जरूर कर लीजिए। बाकी अगर यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर लेना है तो उसको भी ले सकते हैं, और यूपी टेट में भी बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं और सेम उसी तरीके से मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसमें भी आंसर की रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, सारे सब्जेक्ट रहेंगे, प्राइमरी, जूनियर और जूनियर में मैथ साइंस, सोशल साइंस सब अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है और इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको लिखना है। अगर यूपी टेट का लेना रहेगा तो यूपी टेट, सी टेट का लेना रहेगा तो सी टेट लिख करके सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, तो यह तो आपका सही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे यह सही नहीं है। यहाँ पे दिया गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला वाला ही यहाँ पे सत्य नहीं है। बाकी देखेंगे जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियाँ हैं उसमें जो सत्य कथन है उसमें है कि ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना रहता है, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना होता है, परीक्षाओं में लचीलापन रहना चाहिए और सतत और व्यापक मूल्यांकन रहना चाहिए, समावेशी शिक्षा रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है, ये वाला उसके संबंध में सही कथन नहीं है। अंतर वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विभिन्न व्यक्तियों को का जो समझने का कौशल होता है उसी को अंतर्वैयक्तिक बुद्धि बोलते हैं। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।